बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि परवेज़ इलाही की एक और बड़ी बरीक वारदात है, इस हाकसार ने फड़ ली है, वो आपके सामने रखूँगा। इससे पहले 5 वड्डियाँ वारदात कर गया, अब एक और वारदात की है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक और चौधरी हैं, गुजरात के से उनका ताल्लुक़ है, उनका नाम है चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन साहब। उनकी गुफ्तगू जो थी वो बड़ी क्या कहना चाहिए कि ज़ोर दी जाके वजी, जो उन्होंने की मियाँ नवाज शरीफ की फ़ैमिली के बारे में और अदलिया के हवाले से, मरीम नवाज़ की बरियत के हवाले से बहुत एक चुभती हुई गुफ्तगू, जो उनकी पार्टी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ख़िलाफ़ जा रही थी। और इत्तेज़ाज़ अहसन की ये पुरानी पॉलिसी अपनी ज़ाती किस्म की है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जो सब के साथ बड़े दरीना मरासम हैं और बड़ी अच्छी यादल्ला है उनके साथ, लेकिन जो हकीकत है वही है कि चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन हमेशा बात मुख्तलिफ अंदाज में करने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपनी पार्टी की पॉलिसी से ज़रा सा हट के रहने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में वो हमेशा ही पार्टी के जो रैंक्स एंड फाइल हैं उसके अंदर इतने पसंद नहीं किए जाते। ख़ास तौर पे जब से वो जो उन्होंने अदलिया की तहरीक वगैरह शुरू की थी, तब से उनकी कोई इतनी वो क्या कहना चाहिए पार्टी के अंदर उनकी कबूलियत नहीं है इतनी ज़्यादा, लीडरशिप में भी नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनके बारे में कोई अच्छी चीज़ें नहीं महसूस की थी, और फिर बातें उन्होंने की भी हैं जो लोगों को याद हैं, CEC की मीटिंग में याद हैं। अदरवाइज़ लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि वो उनके बारे में क्या कहती थी, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने फिर भी उनको पार्टी के अंदर रखा। अब लगता है कि इत्तेज़ाज़ अहसन साहब दा पीपल्स पार्टी में आखिरी वेला आया खलोता है, मुझे अब ये महसूस हो रहा है। बहरहाल वो एक मामला जो है वो ये चल रहा है, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि राणा फ़ारूक सईद साहब जो कि पीपल्स पार्टी के इस वक्त कायम मुकाम पंजाब के सदर हैं, वो जिस तरीके से इत्तेज़ाज़ अहसन के ख़िलाफ़ मार्केट हुए ना सर, मैं जानता हूँ कि वो आसिफ ज़रदारी की मर्ज़ी के बगैर मार्केट नहीं हो सकते ज़रूर, ठीक है। और फिर वो दरमियान में रुक गए, फिर आज अचानक ही इजलास किया राणा फ़ारूक सईद ने, और फिर इत्तेज़ाज़ अहसन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए। इसका मतलब है दोबारा उतो की तो कराची ऑर्डर आ गया। अब पीपल्स पार्टी के अंदर एक जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ यूँ है क़यादत की सतह के ऊपर। मैं आपको वो खबर एक्चुअली देना चाह रहा हूँ, वो ये है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि जनाब अगर इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का कोई ज़ाती ख्याल है तो वो ज़ाती ख्याल रहने दें, वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने दें, आप क्यों उसको रोक रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो ज़ाती ख्याल रखे पर भाएं जिन्ना साड़ी इस वक्त इंज मुहब्बतां पईयां हैं, गूढ़ियाँ सच्चियाँ पक्कियाँ किस्म दियाँ, उनके खिलाफ वो बातें करेंगे तो हमारे इत्तेहाद पर असर आएगा और इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। मेरे ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले ये मामला रुकवा दिया, चंद रोज़ पहले शुरू हुआ था इत्तेज़ाज़ अहसन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। उसको जब बिलावल साहब की तक वह बात पहुंची, उन्होंने इस मामले को रुकवा दिया। फिर जब आसिफ ज़रदारी साहब को पता चला कि मामला बिलावल ने रुकवाता, तो फिर फ़ोन आया पाइन परसों राती, मैं एक किस्म का समझ ले गवाह हूँ, मेरे सामने एक बंदे को फ़ोन आया लाहौर के एक अहम आदमी को, और कहा कि साहब कह रहे हैं इत्तेज़ाज़ वाला मामला क्यों रोका, दोबारा शुरू कर दो। लिहाजा वो आज वो इजलास हो गया और इत्तेज़ाज़ अहसन के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इससे पीपल्स पार्टी को ही नुकसान होगा, इत्तेज़ाज़ अहसन को इतना कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि इत्तेज़ाज़ अहसन ने केड़ी कोई अब सियासत करनी है, उनका अपना एक ज़हन है, वो एक बुज़ुर्ग दानिश्वर टाइप सियासतदान है, वो नहीं समझते शरीफ फैमिली को अच्छा, हालांकि वो उनके वकील भी रहे हैं, वो इमरान खान को बेहतर समझते हैं, उनकी फैमिली के अंदर भी इमरान खान के लिए हमायत मौजूद है, इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन उनका वो अपने ख्याल के साथ अगर रहना चाहते हैं तो पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ नज़रिए हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ सोच के लोग हो सकते हैं, रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मगर मुझे लगता नहीं है कि अब इत्तेज़ाज़ साहब जो है ज़्यादा देर पीपल्स पार्टी में रह सकेंगे। दूसरी तरफ जो हैं वो कैप्टन सफदर साहब, वो सर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा जनाब इन्होंने जी गलबात की है साड़ी अदलिया के ऊपर, वो सवाल उठा दिए हैं और फैसले के ऊपर बात की है कि मेरी और मरियम की जो बरियत हुई है वो उन्होंने उस पर शक व शुबे का इजहार किया तो इतने भाई जड़ा ना नोटिस लवो। तो वो अतर मिनल्ला साहब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस हैं,
ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਇਨ से बेहतर कोई नहीं समझता। उन्होंने कहा कि साढ़े तो रोज़ पता नहीं कितने विलाग होंगे ने बैठ के लोग कितनी गल्लां करते, असी नोटिस नहीं लेते, तू उठ के आ गया। यानी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी उनकी ये पिटिशन, बल्कि बिस्ती करके डिस्पोज ऑफ की और चंगी टकावी किस्म की बिस्ती की उन्होंने। करनी भी चाहिए थी, इसलिए कि सर बात यह है कि जिस वक्त आपको नीचे वाली अदालत से सजा हुई थी तो उस वक्त भी तो लोगों ने बहुत गल्लां कीतियां सन ना अदालतां नूं, ठीक है। तो उस वक्त तुसीं क्यों नहीं गए, इस वक्त अदलिया का वकार मजरूर है, हुण तुहानूं अदलिया का वकार याद आ गया, ठीक है। तो ये चलाकी लगाने की कोशिश की थी कैप्टन सफदर साहब ने, वो पुट्ठी पे आ गई। बहरहाल अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कहा कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो एक बरीक वारदात लेकिन बड़ी वारदात कर गए। चले उस वारदात से पहले मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो खंबा हैं, वो किला है जिसके ज़ोर पे परवेज़ लाई साहब अकड़ के इस वक्त पंजाब के तख्त के ऊपर चौधरी बन के बैठे हैं, ठीक है। और वो किले की हालत है वे कि आप तस्वीर देख ले जरूर, मैं तो कल दी पाइन तस्वीर वे परेशान हाँ कि इमरान खान जितन तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी 7 जगह पे वो खड़े हुए थे, 6 जीत गए, ठीक है। मतलब है कि चंगी भली जीते यार, अगर आप 7 कौमी असम्बली की नशिस्तें लड़े हैं, 6 जीत गए हैं, तो उसके बावजूद मुँह तो 12 बजे ने, ये क्यों बजे ने पाइन 12, ठीक है। और फिर तंग आके आज आपने किया ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आपने रेफरेंस फाइल कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जनाब इसको हटाया जाए। और मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि ये इसका अब कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए 2-3 चीज़ें ज़ाहिर है कि बाकी तो कानूनी नकात हैं और वो बाकी मामला तो वो जो काबिल समात होगा ये रेफरेंस, तो फिर उसमें चीज़ें सामने आएंगी, दोनों तरफ के वकील अपने अपने दलाइल देंगे। लेकिन जो चीज़ें मैं फ़िलहाल बादी नज़र में एक आम शहरी की हैसियत से देख रहा हूँ वो ये हैं कि एक तो सर ये जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने आपके ख़िलाफ़ बाकायदा एक फैसला दे दिया हुआ है। और फैसला उन्होंने मतलब घरों नहीं लिख के ले आंदा या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनकी रिपोर्ट्स के साथ दिया हुआ है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने पाकिस्तान से बाहर से पैसे फड़े पाए बोझे पाए, वो ताड़ी चोरी फड़ी गई जिसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस, तो लिहाजा आप तो उसके खिलाफ पार्टी बनेंगे, आपके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया हुआ है, कानून और आइन के मुताबिक दिया हुआ है। अच्छा, अब एक तो बात ये, दूसरा ये है कि जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, देखिए 2023 के अंदर एक दिन में एक जगह पे 20 इंतखाबात हुए, 20, और फिर एक दिन में 11 इंतखाबात हुए कौमी और सूबाई असम्बली के। जो 20 हुए वो सूबे के थे, उसमें से 15 सीटें इमरान खान जीत गए सर, ठीक है, यानी उनकी पार्टी जीत गई। उसके बाद ये जो 16 अक्टूबर को हुए हैं, इसमें 11 में से इमरान खान की पार्टी सर 8 इलेक्शन जीत गई है, यानी 6 ये कौमी असम्बली के जीते हैं और 2 जीते हैं सूबाई असम्बली के। 2 कौमी असम्बली के इलेक्शन ये हारे हैं और 1 सूबाई असम्बली के हारे हैं। तो ये इसके बावजूद किस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है अपना इलेक्शन कमिश्नर ये बाइस्ड है, या ये 2 नंबर है, या ये वोट चोरी करता है, या ये शरीफ ख़ानदान का वो क्या कहते हैं मुलाजम है, जो ये इल्ज़ामात लगाते हैं, कि किस तरह से ये बात कर सकते हैं। कराची के अंदर 2 जगह पर इमरान खान साहब खड़े थे, NA 237 और NA 239। NA 237 में ये हार गए, NA 239 में ये जीत गए। अब कह ये रहे हैं कि जिथे मैं हरिया उत्थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हराया, तो जिथे मैं जितया उत्थे मैं अपनी पॉपुलैरिटी ने जितया। हासा आंदा पाए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, वाकई यकीन कर लिया आपने कि सारे यूथ ही ने, तो फिर ठीक है ताड़ी मर्जी, लेकिन हकीकत इस तरह है तो नहीं ना। अगर वो आपको 237 में हरा सकते हैं तो 239 हराते हैं, उनकी सिर पीड़ होंगी भाई, उनकी राल टपक जाती होती कि उन्होंने निशानी शुरू हो जाती चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि उस वे उन्होंने याद आता नहीं मैं तो 12 टैनी खेडनी सी, मैं तो खेडनी नहीं सी कर। अजीब बेवकूफ़ वाली बातें। तो खान साहब ने अब रेफरेंस दायर कर दिया है। अच्छा, वैसे कराची की पॉलिटिक्स से याद आया, सच्ची बात तो ये है कि जिस जगह जिस तरह जितने वोटों पर इमरान खान साहब जीत रहे हैं या हार रहे हैं, वो वोट कराची की आबादी को जेहन में रखें और कराची का माजी जेहन में रखें, तो पता लगता है कि भाईन गल कोई नहीं की। अल्ताफ़ भाई का फैक्टर जो है वो वहाँ पर इस वक्त तक मैटर कर रहा है सर। अल्ताफ़ भाई ने ऐलान किया था कि हम बाइकाट करेंगे, तो सर देख लो इमरान खान वर्गा जड़ा इतना बड़ा कदबर लीडर अपने लो 22,000 वोट ले रहे, जहाँ से जीते हैं वहाँ पे 40,000 वोट ले रहे।
یہ تو کوئی ووٹ نہیں ہے. کراچی کو ذہن میں رکھیں تو انہوں نے بائیکٹ کیا اور لوکاں نے بھی بائیکٹ کیتا پائن اکثریت گھروں نہیں نکلی ووٹ پان لی. اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ آپ لوگوں کو کے دلوں سے ان کے جو لیڈر ہیں اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں آپ نہیں نکال سکتے. الطاف بھائی کے جو سیاسی نظریات ہیں, الطاف بھائی کا جو ماضی ہے, الطاف بھائی کی پارٹی کا جو کریکٹر رہا ہے اس پر میں بہت معترض ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے. میں اس بات یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر جتنا ظلم وہاں پر ہوا ہے اس میں الطاف بھائی اور ان کی جو کمپینینز تھے جو سارے کی سارا ایک گینگ بنا ہوا تھا وہ بہت زیادہ انوالو تھا اور انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں مانتے تھے پائے ہونے دے جی میں کی کرا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زبردستی لیڈر بنانے کا کام جڑا چھڑ دینا چاہیے اور زبردستی لیڈری تو ہٹانے والا کام بھی چھڑ دینا چاہیے. اے کام لوگوں ہی کرن دیو. میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں. باقی سر جناب جنگل دے بادشاہ نے دل کرے تے مان لین, دل کرے تے نہ منن. اب یہ جو بات جن سے میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ رہی ہے. اب میں بتانے لگوں آپ کو کہ پرویز الہی کی وڈی مگر بریک واردات وہ کیا ہے جو انہوں نے چھٹی میرا خیال کم از کم واردات کی, اور بڑی کی ہیں مگر چھٹی میرے خیال میں یہ کی ہے. اور میں آپ کو اس سے پہلے ان کی 5 وارداتیں گرا دوں. پہلی بات تو یہ ہے جناب انہوں نے واردات کی تھی بڑی بریک اور بڑا کیا کہتے ہیں کہ موقع تے رکھ کے انہوں نے ہلکی جی انج کرے کیتا دے گجرات نو جانا پڑھ کے انہوں نے ڈویژن بنا لیا. اس پر جو تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں نا وہ بھی بڑی چیکا مار رہے ہیں. صرف نون نہیں مار رہی, تحریک انصاف بھی بڑی چیکا مار رہی ہے. پر بھائی نے کسی نے انہوں کی گل نہیں سن کے پرویز الہی صاحب ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں اور عمران خان جو ہے انہوں کا وگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے کیونکہ جی انہوں کا وگاڑن پھرن گے تو اپنا بھی کھ کنڈا نہیں رہے گا. لہٰذا پرویز الہی مجبوری ہے, عمران خان صاحب برداشت کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. پھر 5 نئے اضلاع بنا دیے پکڑ کے پرویز الہی نے, بڑی چھوٹی. اور یہ میں آپ سے عرض کروں جب بھی کوئی نیا ضلع بنے گا, جب بھی کوئی نئی ڈویژن بنے گی, اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کوئی بناتا ہے وہ اپنے پولیٹیکل فائدوں کے لیے بناتے ہیں. پھر نیا ہیلی کاپٹر لے رہے ہیں پائن, ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب اربوں روپے کا ظاہر آئے گا, وہ نواں جہاز نواں ہیلی کاپٹر سارا کچھ پرویز الہی لے رہے. پھر چوتھی واردات سنیں ذرا سر, نیا وزیر اللہ آفس جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے کیونکہ جو پرانا وزیر اللہ آفس ہے اس کے اندر وہ جو ہے اسلم اقبال صاحب بھی بیٹھتے ہیں. پرویز الہی کہنا نہ اے نہیں ہو سکتا, میری تو وکری عدالت لگے گی, انہیں اپنا وکھرا دربار لانا. کروڑوں اربوں روپے لگ رہے ہیں, نیا وزیر اللہ آفس تیار ہو رہا ہے, وزیر اللہ آفس تیار ہو رہا ہے سوری. اچھا پھر وزیر اللہ آفس کے اندر اب چودھری دے ڈیرے دے لوکی جان تے کچھ کھائے پہ گئے بغیر چلے جان, اے ہو نہیں سکتا. چودھری پلے پیسہ نہیں خرچتا, لہذا آپ کے اور میرے پیسوں سے جناب وہ مرغن غذائیں, تتر بٹیرے, ٹھیک ہے, دیسی مرغ اور جناب دیسی بکرے کی رانیں, پائے, سری, کھداں, سارا کچھ جو ہے 9 کروڑ روپے سر اس کے اوپر کچن کے اوپر سال کا خرچ ہوگا. پائے نے باقاعدہ اپروول لیتی ہے ضرور, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو یہ انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جناب ایک گاڑی اس کے ٹائر, یہ اب چھوٹی ہی واردات ہے لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ایک گاڑی وہ جو ہے اس کے ٹائر جناب تبدیل کروائے ہیں خاص اپنا چوئی صاحب نے. 2.5 کروڑ روپے لگا پائے انہوں نے ٹائر تبدیل ہوتے. اب 2.5 کروڑ روپیہ از اے ڈریم منی. میرا خیال ہے کہ میرے سمیت جتنے بھی میرے ویورز ہیں میرا خیال ان میں سے 90% کی تو ڈریم منی ہوگی. یعنی 2.5 کروڑ ساڈے کول ہوئے نا پوائن اسی ایویں ہسی جائیے, اے سوچ لے نا بندہ کہ 2.5 کروڑ آ گیا تو بندے تے ہاسے نہیں رکتے. تو وہ بھائی نے نا صرف گاڑی کے ٹائر چینج کرائے, یہ اپنے پیسوں سے نہیں کروائے, یہ آپ جی اور میرے پیسوں سے گاڑی کے ٹائر چینج ہوئے ہیں. اب اگلی واردات سنیں اور ذرا حوصلے نہ سننا, میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو آپ کو پہلے علم میں نہیں ہوگی. کیا سرکار نے یہ ہے کہ 17 ارب روپے مزید اپنی سواب دید پر حاصل کر لیے. آپ کے اور میرے پیسوں میں سے جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے اس میں سے 17 ارب روپے چودھری پرویز الہی آف گجرات آف ناتھ ہاؤس ان کے پاس چلے گئے ہیں, ان کی سواب دید پہ چلے گئے ہیں. وہ چاہیں تو ان 17 ارب روپوں کا جناب وہ مرغ ہی کھائیں پاویں, وہ چاہن چونک کرسی رکھن لوگوں نے پیسے منڈنے شروع کر دیں, وہ چاہیں ان پیسوں کا جناب اپنا گھر بنا لیں, وہ چاہیں وہ سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا ان کو. یہ سر چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا ہے.
اور یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف پی ٹی بہت بولا کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بڑا رولا پاندے سن, اور تب بھی پرویز لائی نے کہا تھا کہ یہ قانون ہے تو اسمبلی پاس کرتی ہے. اسمبلی نے جتنا پاس کیا تھا اس سے 17 ارب روپے زیادہ پائن اج اپروول لئی پائن نے صوبائی کابینہ سے. اور اب ظاہر ہے کہ جب بھی اجلاس ہوگا تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں اس میں بھی اپروول لے لیں, کیونکہ اتنے جڑی بیٹھی ہے اپنا مسلم لیگ نون وہ تو پائن ڈرے سہمے وہمے کسی این جاندے نے حاضر لا کے فٹافٹ نس جاندے نے کہ این ہوئے ویک کے پچھاڑ ہی نہ لین تے پھاڑی نہ لین. وہاں پر تو اپوزیشن جو ہے وہ برائے نام ہے, بات ہی نہیں کرتے, ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ وارداتیں ہیں چودھری پرویز لائی صاحب کری لگے جا رہے ہیں. عمران خان جانتے بوجھتے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. دل انہوں کا اے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں روک لوں ان کو اور میں ان کو یہ ظلم نہ کرنے دوں, نہ وہ واردات اپنے لیے کرنا چاہتا ہے, روک نہیں پا رہا, اور نہ ان کے ایم پی ایز روک پا رہے ہیں. یہ ساری معلومات تھی اور میرا خیال تھا, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, کیونکہ کلے میرے تھوڑی پیسے جا رہے, تھاڑے بھی تو جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا جو خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.